मेरे प्यारे बच्चों, आपका दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बच्चों हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सीट, जहां पर आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करने वाले हैं, यानी कि आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है 320 आम 400 आमों की लागत कीमत पर बेचता है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़कर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सीपी और कौन एसपी। आपसे साफ साफ कह रहा है एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों की लागत कीमत पर बेचता है। अगर हम ये कर लें कि सीपी जो है, हमने ले लिया कि एक आम अगर 1 रुपए का है तो 320 आम कितना हो गया, 320। लेकिन जब वो बेचने की बारी आती है तो वो बेच रहा है इसे 400 रुपए में। कितने रुपए में बेटा, 400 रुपए में। तो बात हो रही है कि इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको अच्छे से पता है कोई चीज अगर हम कम की लेकर ज्यादा में बेचें, यानी कि अगर एसपी जो है वो बड़ा है किससे, सीपी से, तो हमेशा लाभ होता है। तो वो लाभ कितने का हो रहा है, तो वो लाभ यहाँ पर हो रहा है 80 रुपए का। वो लाभ किसमें हो रहा है, लाभ हमेशा याद रखिएगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि, ये सारी की सारी चीजें किस पर निर्भर है, क्रय मूल्य पर। तो लाभ कितने का हुआ, 80 का, कितने में, 320 में। और कोई चीज अगर आपको परसेंटेज में लाना है तो आपको किससे गुणा करना होगा, 100 से। आप तुरंत इसको कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 25%, यानी कि आंसर हमारा डी पार्ट। जैसे इसी का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपए है, साफ साफ बता दिया कितनी कीमत है, 250 रुपए, और इसको बेचा जा रहा है 300 रुपए में। 300 रुपए में बेचा जा रहा है। कह रहा है उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितने प्रतिशत का हो रहा है भैया। तो आप बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपए का। और ये 50 रुपए का प्रॉफिट किस में हो रहा है, 250 रुपए पे। और आंसर परसेंटेज में लाने के लिए किससे मल्टीपल कर देंगे, 100 से। अब बताइए यहाँ कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया, 20%। यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट 20%। तो जीरो लेवल से एकदम क्वेश्चन है, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, यहाँ पर देख लीजिए। 3 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। 11 मीटर, थोड़ा क्वेश्चन पे यहाँ पे मिस्टेक है। जहां पर ये 3 है ना, उसको आप कर दीजिए 11, और जहां पर 11 है उसको आप कर दीजिए 3। अब क्वेश्चन आप पढ़िए। 11 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, इसका लॉन्ग मेथड बताएंगे, कैसे क्वेश्चन का, या बेसिक मेथड आप कह सकते हो कि कैसे बेसिक तरीके से किया जाएगा। तो आपको हो क्या रहा है, सबसे पहली बात लाभ। आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब भी लाभ होगा, तो जब भी लाभ होगा तो एसपी जो है ना, वो जो है क्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा, एसपी जो है वो क्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा। अब बताइए उसे क्या हो रहा है, 11 मीटर कपड़ा बेचने पर, यार रुपए नहीं पता है, कपड़ा पता है कितने मीटर बेचा जा रहा है, तो 11 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा। तो इसका मतलब 11 मीटर कपड़ा उसने खरीदा भी तो होगा। जब तक खरीदेगा नहीं तब तक बेचेगा कहाँ से। अब उसे हो रहा है क्या, 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि जो इसे लाभ हो रहा है उसे कितने, 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो लाभ है वो 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आप देखेंगे क्या, ये एसपी एसपी एक तरफ हो जाएगा, सीपी एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 11 सीपी। और बेटा यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 एसपी। और सीपी अपॉन क्या कर देंगे, एसपी, जहां पर आ जाएगा 8/11। अब कोई चीज हम कितने में खरीद रहे हैं, 8 में, और कितने में बेच रहे हैं, 11 में। तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, लाभ हो रहा है। और वो लाभ कितने का हो रहा है, 3 का। और 3 का लाभ किस में, 8 में। और कोई चीज परसेंटेज में लाना है, इसलिए मल्टीपल किससे कर देंगे, 100 से। और आपको पता होना चाहिए कि 3/8 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो वो आता है 37 सही 1/2। 37 सही 1/2। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसको। हम इसको शॉर्टकट में भी आपको बताते हैं कि शॉर्टकट में ये कैसे किया जाएगा। ये जो इसने बोला है ना,
सबसे पहले यहाँ करेक्शन कर लीजिए, ये 11 और ये कितना 3। ये क्वेश्चन में भाई मिस्टेक टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिएगा। आप एसपी लिखिए, उसने रेट नहीं दिया, आप इसको रेट मान लीजिए कि क्या है भैया, एसपी कितना है 11। अब उसे 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। तो जो लाभ हो रहा है वो 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि यहाँ पर लाभ हो गया 3 का। तो क्या आप अपने मन से सीपी नहीं निकाल सकते? जब आपको पता है कि कोई चीज 11 रुपए में बेची जा रही है और 3 रुपए का आप लाभ कमा रहे हो, तो इसका मतलब वो कितने में खरीदी गई होगी, 8 रुपए में। तो क्या करना है, सिंपल सी चीज, एसपी कितना है 11, प्रॉफिट कितना है 3, दोनों को माइनस कर दीजिए, सीपी निकल के आ जाएगा। और आप अभी थोड़ी देर पहले लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका जान गए हो कि जितने का लाभ होता है, कितने का लाभ, 3 का। लाभ होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। और 3/8 को अगर आपको प्रतिशत में लिखना हो तो आप लिख सकते हो बेटा 37 सही 1/2%। तो आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, ई पार्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसी का सेम टाइप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है तो भैया कह रहा हानि का प्रतिशत बताइए। अब हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन को हमें बताने की जरूरत है, आपको साफ साफ पता है कि सीपी कितना है और एसपी कितना है। तो इसका आंसर जो है आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है अच्छे से, क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है। कोई चीज क्या है भैया, ज्यादा की खरीद के कम में बेची जा रही है, तो यहाँ पर हमें क्या होने वाली है, हानि। तो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है हानि का प्रतिशत क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कह रहा 10 रुपए की लागत की वस्तु को, 10 रुपए लागत की वस्तु को, यानी कि सीपी कितना है बेटा 10 रुपए, कह रहा 10% लाभ पर बेचा जाता है। सबसे पहली चीज हम आपको यहाँ पर सिखाना चाहेंगे कि 10% को हम लिख क्या सकते हैं। तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। 10 रुपए की चीज में अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो चीज कितने की जा रही, 11, थी कितने की, 10 की। तो जरा देखिए ये क्या पता है आपको, सीपी पता है, क्रय मूल्य पता है। आप तुरंत इसमें क्या करना है, 11/10, जिससे होगा क्या, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 11। फिर से समझिएगा, हम 10% को क्या लिख रहे हैं, 10% को लिख रहे हैं 1/10। भाई 10% लाभ पर बेच रहा है ना, यानी कि 10 रुपए की चीज पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। तो ये है क्या, सीपी, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। तो क्या हम विक्रय मूल्य नहीं ले सकते, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 11 रुपए, और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 10। तो जब क्रय मूल्य अगर आपको पता है, अगर आप ध्यान देंगे, जब क्रय मूल्य अगर आपको पता है तो बगल में आपको लिखने की क्या जरूरत है, सी एसपी अपॉन सीपी, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सोल्यूशन एसपी आ जाएगा। तो देखिए वही हमने किया है। और आप इसको धीरे से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आपको क्या पता हो, क्रय मूल्य पता हो, क्या पता हो, क्रय मूल्य, तो जो भी ये वैल्यू है ना, उसको एज इट इज आके यहाँ पर आप मल्टीपल कर दीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। कह रहा है 16 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से चीनी क्रय की गई और 17 रुपए 28 पैसे के हिसाब से क्या कर दी गई, बेच दी गई। कह रहा है लाभ का प्रतिशत। भैया ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्या है, क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, और आपको लाभ का प्रतिशत निकालना। अभी तमाम सारे क्वेश्चन हम लोग ने लगाए हैं जहाँ पे सीपी और एसपी पता होता है और प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन को हमें बताने की कोई आवश्यकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, देखिए एसपी पता है, विक्रय मूल्य पता है, इस बार कितना है भैया 100। कह रहा है एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है। अच्छा 15 रुपए का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। भैया प्रॉफिट भी आपको पता है कितने का, 15 रुपए का। कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भैया लाभ प्रतिशत तो हम तभी बता सकते हैं ना जब क्रय मूल्य पता हो। देखिए क्वेश्चन ने क्या किया, आपसे कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए और क्रय मूल्य का आता पता नहीं। तो भैया हमें ये तो पता है ना कितने का लाभ हुआ है, तो सीपी हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। तो भैया प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट पता होना जरूरी है, फिर इसके बाद सीपी पता होना जरूरी है। आप गुणे किससे कर दीजिए, 100 से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं भैया, कितने से, 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 25, 5 सत्ते 35। आ गया आपके पास 300/17, भाग कर दीजिए, 17 एकम 17, बचेगा कितना 13, 130। ठीक है
अब यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ये बचा आपके पास कितना 17, यानी कि 130, 17 सत्ते 119, यानी कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कितना वैल्यू, लगभग ये 17 बार में चला जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलता नजर आ रहा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भैया हमारे पास? सी पार्ट 17 सही 11/17, जो कि इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 17 सही 11/17 जो है वो इसका आंसर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भैया? कह रहा है एक व्यक्ति ने 12 वस्तु में 12 रुपए में खरीदी। अच्छा, कोई वस्तु अगर 12 रुपए में 12 खरीदी जा रही है तो इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया ना कि उसका क्रय मूल्य कितना है, यानी कि 1 रुपए में 1, तभी तो 12 रुपए में 12 खरीदी। अब कह रहा है इसे बेचा जा रहा है, 1 रुपए 25 पैसे में। तो आप बताइए जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर वो कितने का हो रहा है? 25 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। इस 25 पैसे का प्रॉफिट किस में हो रहा है? 1 रुपए में। तो ये आप तुरंत इसको सॉल्व कर लीजिए और मल्टीपल किससे परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 25%। इसको आपको सॉल्व करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, इसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते थे। ठीक है, 1 रुपए की चीज 1 रुपए 25 पैसे में जा रही है, यानी कि 25 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्या किया जाता है? बेचा जाता है। देखिए 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। एसपी पता है बेटा, ठीक है, तो इसे क्या हो रहा है? 10% की हानि होती है। अब कह रहा है इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। सबसे पहली चीज हम आपको बताना चाहेंगे, इस बार इस क्वेश्चन में आपको एसपी दिया गया है, और एसपी दिया गया है तो अभी थोड़ी देर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर सीपी पता है तो आप एसपी अपॉन सीपी लिखेंगे, जिससे ये दोनों वैल्यू कैंसिल और बराबर क्या आ जाएगा? मेरे पास एसपी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एसपी पता है तो आप क्या करेंगे? सीपी अपॉन एसपी, यानी जो चीज पता है उसी से डिवाइड करेंगे, और अपोजिट चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। एसपी से एसपी कैंसिल और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेरे पास सीपी। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट में क्या आपको एसपी पता है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। कह रहा है क्वेश्चन में 10% का क्या हो जाएगा? लॉस। 10% को सबसे पहली बात लिखते क्या है? 1/10। अब 10 रुपए की चीज में 1 का लॉस हो गया तो कितना आ गया? 9/10। अब बताइए 9 क्या है? 9 है एसपी और 10 क्या है? सीपी। तो आपको पता होना चाहिए हमें इसमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना होगा एसपी को नीचे और सीपी को ऊपर, यानी कि 10/9। आप ये भी कह सकते हैं कि जब एसपी दिया गया हो तो ये जो भी वैल्यू है इसको हम जस्ट अपोजिट लिख देते हैं, यानी कि 9/10 था, हमने इसको लिख दिया 10/9। और ऐसा आप समझ आ रहे हो क्यों क्यों लिखा है? 9 क्या है? एसपी, और 10 क्या है? सीपी। एसपी से एसपी क्या हो गया? कैंसिल, क्या निकल के आ गया? सीपी। अब यहाँ पर फिर से क्या कह रहा है? कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20%। 20% की वैल्यू को हम लिखते क्या है बेटा? 20% की वैल्यू को हम लिखते हैं 1/5। अब बताइए 5 में अगर 1 का प्रॉफिट हो गया तो कितना आ गया? 6/5। अब बताइए 5 क्या है? सीपी, और 6 क्या है? एसपी। अब आपको पता होना चाहिए जब भी हमने इसको सोल्यूशन दिया था तो यहाँ एसपी से एसपी को कैंसिल करके सीपी निकाल के लाए थे, और सीपी को काटने के लिए हमें अपॉन में सीपी ही लाना है। तो क्या है भैया? 6/5। कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया? 5 दूनी 10, 6 छंग 36, 36 का दुगना 72, यानी कि आपके पास आ जाएगा 72। जो नया विक्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा 72 रुपए, यानी कि आंसर आपका सी पार्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक व्यक्ति एक वस्तु को 180 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 180 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो कह रहा है इसे 10% की क्या होती है? हानि। फिर कह रहा है 10% का क्या कमाना है इसको? लाभ। सेम चीज 10% को लिखते क्या है बेटा? 1/10। हानि हो गई तो 9/10। इसको क्या लिखेंगे? 1/10। लाभ हो गया तो 11/10। अब आपको इसको ज्यादा टाइम नहीं लेना, तुरंत क्या करना है? इसको पलट देना है 10/9 और इसको सेम एज इट इज लिख देना है, क्योंकि वो सीपी में कन्वर्ट हो चुका होगा। यहाँ पे कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया? 2, और 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 220। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? सी पार्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या भी सेम है इसी तरह। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? एक वस्तु को 450 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि एसपी पता है। कह रहा है 20% की क्या होती है? हानि। एक तरफ 20% की हानि हो रही है और फिर क्या कमाना है? 20% का लाभ।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या करना है। 20% की हानि मतलब 1/5, हानि हो गई तो 4/5। लाभ की बात करें तो भैया 1/5 और हानि लाभ हो गया तो 6/5। अब आपको पता है इस 4/5 को क्या लिख देना है 5/4 और इसको क्या कर देना है 6/5। 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसको कर दीजिए 2 दूनी 4, 2 4, 2 5 10, 25 3 75, 3 दूनी 6, 675। हमारे पास नया जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 675 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कितने रुपए में बेचा जा रहा है 220 रुपए में। अब आप डायरेक्ट लिखना चालू कर दिए, 10% का लाभ मतलब 1/10, लाभ हो गया तो 11/10, लेकिन 11/10 को आपको जस्ट अपोजिट लिखना है तो 10/11। अब क्या कह रहा है इसमें कितने परसेंट का 30% का प्रॉफिट। अब भैया 30% का लाभ कमाना है तो 30% को क्या लिखते हैं आपको पता है 3/10। कोई टफ काम नहीं है, 30/100 लिखोगे, इसी का सोल्यूशन क्या आएगा 3/10। प्रॉफिट है कि लॉस भैया, प्रॉफिट है, तो क्या कर देंगे भैया 13/10। उठा के सॉल्व कर लीजिए 13/10। जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 13 दूनी 26 यानी 260 रुपए। आंसर हमारा आ जाएगा सी पार्ट। चलिए देखते हैं सेम क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 450 रुपए में क्या किया जा रहा है बेचा जा रहा है, मनुष्य को क्या हो रहा है 25% की हानि हो रही, 25% का लॉस हो रहा है और इसे कमाना क्या है, कह रहा है किस मूल्य पर बेचें कि 25% का क्या हो जाए लाभ हो जाए, 25% का लाभ हो जाए। आप बताइए इसको लिखते क्या 1/4, हानि हो गई तो 3/4, इसको क्या लिखोगे 1/4, लाभ हो गया तो 5/4। इस 3/4 को क्या लिखेंगे आपको पता है, पलट देना है और इसको सेम एज इट इज, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 3 45, 15 15 75, आंसर आ जाएगा 750 रुपए। ठीक है चलिए देख लेते हैं अगला भी क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या कह रहा है 570 रुपए में बेचा जा रहा है भैया, 5% की हानि हो रही और फिर क्या कमाना है 5% का लाभ। क्या लिखते हैं बेटा इसको 1/20, हानि हो गई तो 19/20, इसको लिखेंगे 1/20, लाभ हो गया तो 21/20। इसको आपको पता है क्या कर देना है 20/19 और इसको आपको क्या कर देना है 21/20। ये दोनों वैल्यू कैंसिल, इसको कैंसिल किया, कितना वैल्यू आ गया हमारे पास 630। आंसर आ जाएगा बेटा ए पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भैया। ठीक है अब अगला क्वेश्चन चेंज है, चलिए हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन को। तो ये टाइप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू क्लास।